नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SDV टीचिंग में। मेरा नाम हनंजय सोलंकी और मैं आप सभी को पढ़ाता हूं फिजिक्स व मैथ्स। तो इसी के साथ मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक नया टॉपिक, जिसमें हम साइन कन्वेंशन इन मिरर्स पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन वगैरह हमने पिछले वीडियोज़ में अच्छे से कवर किए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को सीखने के लिए हमें एक कार्टेशियन प्लेन पता होना हमें ज़रूरी है। कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 10 नहीं 9th की यूक्लिड ज्योमेट्री में, आई थिंक पढ़ा होगा आपने। तो उसमें क्या है, बहुत ही छोटी सी बात हमें उसकी ध्यान में रखनी है कि ये जो पॉइंट होता था हमारा, इसको हम बोल देते थे ओरिजिन। ये होता था हमारा 0,0, ओरिजिन बोलते थे इसको, ठीक है। इससे ऊपर की तरफ हमारा पॉजिटिव बाई, इधर राइट साइड में पॉजिटिव एक्स, नीचे नेगेटिव वाई और इधर नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई भी आप चलिए भूल जाइए एक बार को, पॉजिटिव और नेगेटिव किधर है ये याद रखिएगा। अब ये हमारा सेंटर हो गया, ये पोल है और ये फोकस है। सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा पोल होता है, दोनों ही केसेस में हमारा जो पोल होगा वो ओरिजिन होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी जो रेडियस होगी वो पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में। कॉन्केव मिरर की जो रेडियस होगी वो पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में। तो आप कहेंगे कि ये तो नेगेटिव में होगी रेडियस, क्योंकि ये जो है इससे पोल से लेफ्ट साइड की तरफ है। और फोकल लेंथ कैसी होगी, फोकल लेंथ भी आप कहेंगे कि लेफ्ट साइड में है, तो ये भी आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है। अब यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं। तो इससे आपका जो रेडियस है वो किधर है, राइट साइड में आप देखेंगे। ये कार्टेशियन प्लेन है तो इससे राइट साइड में है, तो इसका मतलब पॉजिटिव में होगा रेडियस। रेडियस जो आपका पॉजिटिव में होगा, फोकल लेंथ भी आपकी पॉजिटिव में होगी। और अब मैं कहूँगा आपसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट की दूरी, देखिएगा अब मैं आपको बता देता हूँ, सोचिए मत। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, ऑब्जेक्ट को आपको पता है हम दोनों ही केसेस में हम जो है लेफ्ट साइड में रखते हैं। इधर भी हम ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखते थे और इधर भी हम ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो लेफ्ट साइड में जब होगा तो इधर भी ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो माइनस में होगी और इधर भी ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो माइनस में ही होगी। तो ऑब्जेक्ट की दूरी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यू से, और ये होती है दोनों ही केसेस में हमारी माइनस में होती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और मैं आगे अभी आपको और भी क्लियर कर दूंगा। अब हमें एक फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है कि मिरर फॉर्मूला, और यहाँ पर हमारा मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला है। अब आप इसको याद करिएगा, 1/f इजकल टू 1/b प्लस 1/u, ठीक है। उल्टा नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि 1/u प्लस 1/b कर लें, 1/b प्लस 1/u करेंगे, क्योंकि नहीं तो लेंस का जब फॉर्मूला आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो मान लीजिए मैंने आपको एक मैग्नीट्यूड दे दिया -1। अब मैंने आपसे पूछा कि इमेज आपकी जो बनी है वो कैसी है। तो आप कहेंगे -1 ये इंटीजर क्यों दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे इंटीजर विंटीजर नहीं समझना है। अगर -1 मान लीजिए अगर दिया है, तो इसका मतलब हम माइनस को अलग रीड करते हैं और मैग्नीट्यूड को जो है हम अलग रीड करते हैं। माइनस हमारा क्या बताता है, माइनस बताता है कि इमेज इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड होगी तो रियल भी होगी, इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी। ये बात आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई है। तो जब -1 है तो माइनस में ये क्या हो गया, माइनस का मतलब इन्वर्टेड प्लस रियल, इन्वर्टेड इनवर्टेड प्लस रियल, ठीक है। और 1 का मतलब क्या हो गया, m = 1, मतलब सेम साइज है, ऑब्जेक्ट से सेम साइज है। अब मैंने दे दिया कि आपको 1.25, मतलब ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव क्या बताएगा हमें, इरेक्ट है और वर्चुअल है इमेज, इमेज वर्चुअल है, b प्लस ई
वर्चुअल प्लस इलेक्ट है, मगर ये जो देखिए आप 1 से बड़ा है ये नंबर, मतलब m से बड़ा है, m से बड़ा है, ठीक है। m जो है इसका 1 से बड़ा है, मतलब इमेज एनलार्ज होगी। असल में ये मैग्नीट्यूड ये दिखाता हमें कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कितने गुना है, मतलब 1 है मतलब उस इमेज के एक्चुअल साइज से 1 गुना है, 1.25 का मतलब कि 1.25 गुना है ये, तो 1.25 गुना मतलब कि 1 से ज़्यादा है ना, तो हम देखेंगे कि एनलार्ज इमेज है, m बराबर 1 से ज़्यादा है मतलब एनलार्ज है, ठीक है। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं। ये भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अभी मैं इन फॉर्मूलाज को आपको आगे और क्लियर करता जाऊंगा। जैसे जैसे स्लाइड हमारी आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको ये फॉर्मूले क्लियर होते जाएंगे। चलिए यहाँ एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। इन लोगों ने यहाँ ये नहीं बताया कि कौन सा मिरर है, बट इन्होंने हमें एक ऐसा कीवर्ड दे दिया जिसे पता होना जरूरी है। कन्वर्जिंग मिरर होता है हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो हमारे ये जो कॉनकेव मिरर की बात हमारी यहाँ पर की जा रही है, तो यू हमारा कितना है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ हमारी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द नेचर एंड इट्स पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। नेचर को हम नेचर होता है हमारा एम से हम नेचर फाइंड करते हैं, और इसको हम फाइंड करते हैं बी से, ठीक है। तो हम पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हम इसमें मिरर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब देख लीजिएगा यही है, यही फॉर्मूला है ना, देखिएगा आप 1/f प्लस 1/b प्लस 1/f इजकल टू 1/b प्लस 1/u, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर u क्या है, अब कहेंगे आपकी u हमारा है 10 सेंटीमीटर। अब मगर 10 सेंटीमीटर है ये बाद की बात है, हम इसमें u हम कौन सा साइन आएगा u के आगे, तो आएगा माइनस, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, और कॉनकेव मिरर की बात नहीं भी करते तब भी u तो हमारा हमेशा माइनस में लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, ठीक है। और फोकल लेंथ भी हमारी माइनस में आएगी, क्योंकि फोकल लेंथ भी हमारी माइनस में होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होती है पोल के, ठीक है। अब इसको हम इसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं, 1/5 -5 इजकल टू 1/b प्लस 1/-10। 1/b बराबर, ये साइन को हम करते हैं एक दूसरे में चेंज, तो 1/10 माइनस 1/5, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आया, 10, 1 - 2 अपॉन 10, मतलब -1/10 जो हुआ हमारा 1/b की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है -1/10। तो v हमारा क्या हो जाएगा, -10। हमारी पोजीशन देखिएगा, आप b से फाइंड करते हैं, पोजीशन हमारी पता चल गई कितनी है, -10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर ये इसकी जो यूनिट है वो ज़रूर लिखनी है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमें पता चल गई, हमारी पोजीशन पता चल गई। अब हम क्या करेंगे कि नेचर भी हमें फाइंड करना है। तो नेचर जो हमारा होता है m बराबर होता है -b/u। अब देखिएगा m बराबर हम जब निकालेंगे तो -b, मतलब b हमारा कितना आया था, -10, तो यहाँ -b है तो माइनस, और ब्रैकेट के अंदर -10/u, u भी हमारा -10 ही था तो -10, ठीक है। तो ये इससे ये कट गया, -10 से -10 कट गया, आया कितना, m बराबर -1। ये हमारा जो हो गया आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और हम लास्ट में हम इसका जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे,
तो ये तो काफ़ी सरल न्यूमेरिकल है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो पॉज करिए और देखिएगा एक बार, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन। अब देखिएगा आप कि ये पानी में डूबी हुई एक चम्मच है, एक स्पून है, ये पानी में डूबी हुई बेसिकली। तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ से तो ये इस तरीके से, फिर यहाँ से ये बेंड हो गई। इसमें आप देखिएगा ये आपको एक आदमी दिख रहा है, इसका आप कहेंगे कि ये बौना है, बट ये बौना नहीं है, कि उसका जो शरीर का जो रेशियो है वो देखिएगा। पैर काफ़ी छोटे हैं बट ऊपर का शरीर बिल्कुल ठीक है। इन बच्चों के पैर देखिए, इनके शरीर का रेशियो ठीक है, मगर आपको ये दिख रहा है कि इनके पैर काफ़ी छोटे हैं। ऐसे ही पेंसिल में देखिएगा आप, ये जो है पेंसिल एक्चुअल में यहाँ पर है, बट पानी के अंदर हमें ये बेंड होती हुई दिखाई दे रही है। अब इस इमेज में भी आप देखिएगा, जो पट्टी हमें ये देखिए यहाँ पर जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, बट एक्चुअल में ये यहाँ पर है। तो ये क्या है, ये हमारे रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को दर्शा रहे हैं ये। तो रिफ्रैक्शन असल में है क्या, इसकी एक कोई ना कोई डेफिनेशन तो होगी। चलिए तो वो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं पहले। तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम। मतलब रिफ्लेक्शन, अगर मान लीजिए देखिएगा आप, एक मीडियम से एक लाइट रे आई जो कि एयर से आ रही है, एयर एक मीडियम है, यहाँ पर हमने मीडियम चेंज कर दिया, देखिए ग्लास हुआ, तो क्या हुआ, ये बेंड हो गई, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। फिर से हमारा मीडियम बदला है, देखिए एयर में आई है फिर से, तो फिर से बेंड हो गई। तो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन डायरेक्शन। रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी हमारी क्या है, असल में चेंज इन डायरेक्शन होती है, जो कि मीडियम के बदलने के कारण होती है। जब हम मीडियम बदलते हैं तो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंसेस बिटवीन टू मीडिया। टू मीडिया मतलब ये मीडियम का प्लूरल है, मीडियम का प्लूरल, ठीक है। तो ये मीडिया चेंज करने, दो मीडिया के बीच के डिफरेंसेस की वजह से आती है। वो डिफरेंसेस होते हैं डेंसिटी। दरअसल डेंसिटी की वजह से ये होता है कि दो, जैसे आपके में एक टेबल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा आपके एनसीईआरटी में, उस टेबल को भी मैंने इसमें पुट किया है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि ये मीडियम चेंज करने की वजह से रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करती है लाइट हमारी, ठीक है। चलिए आगे, ये आपकी जो है रिफ्रैक्सिव इंडेंस होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेंस जो है, इंडेक्स जो है, यही मैं आपका यही इसी के बारे में बात कर रहा था अभी। देखिएगा आप, यहाँ पे आपको डेंसिटी दी है इनकी। एयर की डेंसिटी क्या है, ये आइस की इससे ज़्यादा है, वाटर की इससे भी ज़्यादा है, एल्कोहल की इससे भी ज़्यादा है, केरोसिन की इससे भी ज़्यादा है, फ्यूज्ड की इससे भी ज़्यादा है, फ्यूज्ड क्वार्टज जो होता है उसकी इससे भी ज़्यादा है, टर्पेंटाइन की इससे भी ज़्यादा है, ऑयल बेंजीन इसकी जो है इससे भी ज़्यादा है, और क्राउन ग्लास की इससे भी ज़्यादा है। इधर कनाडा बल्सम है, रॉक साल्ट है, कार्बन डाइसल्फाइड है, डेंस फ्लिंट ग्लास, रूबी, सैफायर, डायमंड। कुल मिलाकर आपको सबसे कम जो डेंसिटी मिलेगी वो एयर की मिलेगी, और सबसे ज़्यादा जो आपको डेंसिटी मिलेगी वो है हमारे डायमंड की। तो ठीक है, तो ये टेबल आप अपनी एनसीईआरटी में भी देखिए एक बार, तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो है डेंसिटी के कारण ये होता है। अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं कैसे। ये इसके दो लॉ हैं, ठीक है। एक तो क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। देखिए वहाँ रिफ्लेक्टेड रे था क्योंकि वहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है हमारा, तो इसी वजह से रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस of two transparent media at the point of incidence all lie in same plane। हाँ एक चीज़ और है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही होता है, क्योंकि ओपेक होगी अगर तो जाहिर सी बात है लाइट पास ही नहीं करेगी उसके थ्रू। तो जो है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन। ये तो आपने उसमें भी पढ़ा था, इसमें कोई नई बात नहीं कि तीनों
जो रेज होंगी वो एक ही मीडियम से होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। देखिए आप एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। सेकंड लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो इसका क्या है, रेशियो ऑफ द साइन of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant for a given pair of media and a given color of light. Rules of refraction क्या है, rarer to denser, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेन है, अरे ये कैसा टेढ़ा प्लेन है, ये एक सतह है हमारी, मान लीजिए ये एक प्लेन ले लिया हमने, ठीक है। इस पर ही हमने एक इंसिडेंट रे डाली, इंसिडेंट रे भी और थोड़ी टेढ़ी डालते हैं ज़्यादा एंगल से। मान लीजिए कि ये एक इंसिडेंट रे डाली, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब ये क्या कहता है हमारा, ये पहला रूल क्या बोल रहा है कि अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मान लीजिए ये हमारा एयर है, हमने पढ़ा था कि रेयर है, सबसे ज़्यादा रेयर अगर किसी की डेंसिटी है तो वो एयर की है, और सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी किसी की है तो वो है हमारा डायमंड। मान लीजिए एक एयर मीडियम से एक रे आई, ठीक है, डायमंड। तो एयर से एक इंसिडेंट रे आती है और हमारी एक डायमंड में, मतलब डायमंड की जो है मीडियम है उसमें जाती है। तो ये क्या करेगी, इसका जो एंगल होगा ये ऐसे ना जाके इस तरह से इधर आएगी, क्यों, ये जो है नॉर्मल की तरफ जो है बेंड हो जाएगी। तो यही कहता है बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए कि नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गई, ये रे आई इस तरीके से न जाके इस तरीके से हो गई, ये नॉर्मल की तरफ जो है बेंड हो गई इससे। और इसी रूल का ठीक उल्टा होता है इसकी, जब हम प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, मीडियम चेंज कर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर डायमंड है, डायमंड, और यहाँ पर एयर है। डायमंड से एक रे आई, ठीक है, और एयर में ये जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल है, आपको टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा है मतलब है ही टेढ़ा। तो फिलहाल ये आप ये समझ लीजिए, डायमंड से ये एक रे आती है, डायमंड मीडियम से, इधर ये रेयर है और ये नहीं, ये डेंसर है और ये रेयर है, ठीक है। तो क्या करेगी, ये और दूर चली जाएगी नॉर्मल से, ये नॉर्मल से दूर की तरफ ये बेंड हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा था कि नॉर्मल के पास बेंड हो रही थी और यहाँ पे नॉर्मल से और दूर चली जा रही थी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो और इसी के साथ आगे और थोड़ा इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम ये समझते हैं कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है। ये तो आपने समझ लिया कि क्या रूल है, कैसे होता है, क्यों होता है, बट हम ये भी जानें कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है। तो एक तो इसका जो कॉज है वो है नॉर्मल इंसिडेंस। मान लीजिए आपने एक रे डाली है, ठीक है, अब वो परपेंडिकुलर है, उसके जो है आपका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल से ही वो रे आ रही है कुल मिलाकर। तो इस केस में आपका रिफ्रैक्शन जो है वो नहीं होगा। इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल इंसिडेंट, जो नॉर्मली रे गिर रही है, जो नॉर्मल के ऊपर से गिर रही है, मेनली परपेंडिकुलर पे। आप ये देख रहे हैं परपेंडिकुलर हो रहा है ये, तो इसमें द लाइट रे स्ट्राइक्स परपेंडिकुलर में, इसमें हमारा जो है वो नहीं होगा, ठीक है। इक्वल रिफ्रैक्टिव इंसिडेंसेस, द टू मीडिया हैव द सेम ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा एक ये है, एक प्लेन पे डाली हमारे, ठीक है, इधर भी एयर है या फिर इधर भी एयर है। मान लीजिए एयर है या ऐसे कोई चीज़ें हैं जिनकी डेंसिटी सेम हो, ऐसी कोई मीडियम है, तो उसमें भी हमारा नहीं होगा, हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो नहीं होगा। हमारा ऐसे ही सीधी सीधी चली जाएगी उसी एंगल से, बट रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगी। अगर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी सेम है, अगर डेंसिटी जितना अंतर होगा उतना ही अंतर ये शो करेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक भी आप समझ गए होंगे।
तो आपने समझा कि एक तो नॉर्मल इंसिडेंस से इंसिडेंस जब जब होगा तब तब ये नहीं होगा रिफ्रैक्शन, और जब इनकी जो डेंसिटी है वो सेम होगी तब तब भी नहीं होगा। तो इसी के साथ साथ हम इस क्लास को आज समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस यहीं समाप्ति। नमस्कार, जय हिंद।